तो दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। दोस्तों बात की महत्वपूर्ण एनालिसिस आप लोगों के बीच में हाजिर है। बीएड को प्राथमिक 1 से 5 में कैसे कर सकते हैं एंट्री। सिर्फ एक ही रास्ता देखें, बीएड की डिग्री कचड़ा होने से बच जाएंगे। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो बीएड को लेकर लगातार लोग दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। बीएड वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर बीएड की प्राइमरी में एंट्री नहीं होती तो लाखों लोगों की बीएड डिग्रियां जो हैं वो कबाड़ हो जाएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी में कितनी वैकेंसी आती हैं। 2022 से टीजीटी वैकेंसी आई, अभी तक उसका एग्ज़ाम सरकार नहीं करा पा रही है। 3 साल होने वाले हैं। उसके अलावा 6 to 8 में बीएड को लेकर कोई वैकेंसी आती है नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो बीएड अगर देखा जाए तो फिर एक ऐसी डिग्री बन जाएगी जो लोग सिर्फ रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कहीं नहीं करते हैं। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जब भी वैकेंसी आती हैं तो 1000, 2000, 5000, 10,000 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो बड़ी संख्या में आपको बीएड में डिग्री टीजीटी वैकेंसी आपको देखने को बीएड के लिए नहीं मिलती है। अब आते हैं इसका सल्यूशन क्या है। मैंने अपना जो एनालिसिस किया, मुझे जो लगा, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अगर वीडियो संतुष्ट होइएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, बीएड पाठ्यक्रम में वह आवश्यक प्रशिक्षण नहीं होता है जो 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है, जो कि बीटीसी में, जैसा कि सबसे पहले होता है बाल मनोविज्ञान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीटीसी में बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है वो बीएड में बिल्कुल वैसा नहीं होता। प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियाँ जो हैं उसमें भिन्न है, बीएड में अलग हैं। भाषा, गणित, पर्यावरण आदि की प्रारंभिक शिक्षा की पद्धति, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें बीएड को लेकर सुधार करने पड़ेंगे सरकार को। अब उसके बाद अगली जो बात बनती है वो ये है, बीएड को प्राथमिक शिक्षा में लाने के लिए सरकार को क्या करना हो। पहला, बीएड के पाठ्यक्रम में सुधार करना होगा। सरकार एनसीटी के माध्यम से बीएड के पाठ्यक्रम में इस तरह बदलना चाहिए कि 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी योग्यताएं शामिल हों, ठीक। जैसे बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम को इनको बदलना होगा, कि जो बीएड का पाठ्यक्रम, जो सिलेबस आज की डेट में है वो बीटीसी से मैच नहीं होता, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया था। कि जो चीज़ें हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने को लेकर वो यहाँ पे नहीं सिखाई जा रही हैं बीएड में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उनको कैसे चीज़ें की जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है प्राथमिक स्तर पर पठन पाठन की विधियाँ, कि बच्चे, छोटे बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन की प्राथमिक तकनीकी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, बीएड ये कहता है कि हमारे पास उच्च डिग्री है, हमारे पास उच्च तकनीकी डिग्री, हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि आप ऐसा नहीं, आप छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम है, ना कि बड़े बच्चों को पढ़ाने जितना। बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान काम है कोर्ट नज़र में, छोटे बच्चों को समझाना पढ़ाना उसके लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए, तब जाके आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल होंगे। तो यहाँ पर बाल विकास सीखने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पठन पाठन की विधियों को बदलना होगा, मूल्यांकन की प्राथमिक तकनीकों को बदलना होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है, वो ये है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को बढ़ावा देना। सबसे पहले सरकार क्या करना चाहिए, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को बढ़ावा देना चाहिए। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रस्तावित किया गया कि नई शिक्षा नीति के लिए 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स लागू किया जाए। यह कोर्स प्राथमिक दोनों स्तर के लिए ट्रेनिंग दिया जाए। साथ ही में यह भी, यदि यह लागू होता तो बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह योग्य हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम हो इंटीग्रेटेड बीएड का 4 वर्षीय, उसमें पूरी तरीके से बाल विकास, शिक्षा पद्धतियाँ, चीज़ें जो हैं उनकी वो सुधार करते हुए, मूल्यांकन, असेसमेंट, प्राथमिक तकनीकी, ये सारी चीज़ें उसमें सुधार करते हुए पूरा बीटीसी के जैसा वहाँ पर सिलेबस थोड़ा रखना होगा, ताकि मतलब ऐसा नहीं सारे कोर्स को बढ़ा दिए, उसमें इन बीटीसी के भी सिलेबस को रखते हुए साथ में उच्च वाले को भी रखे, दोनों को रखे, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो डिग्री है बीएड की, वो बीटीसी के कैपेबल है और हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स जो लोग पहले से बीएड कर चुके हैं उनके लिए 6 महीने या 1 साल का ब्रिज कोर्स चला सकती है। इसको तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जरूरी सभी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। पूरा कोर्स करने के बाद बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र माना जा सकता है। यानी कि आपको बता दें, जो लोग हमारे बीएड किए हुए बैठे हैं उनके लिए, जैसे मान लीजिए उन्होंने 2 साल का बीएड कर लिया है, तो अब सरकार एक ऐसा ब्रिज कोर्स डिजाइन करे जो जितने भी भारत के अंदर लोग बीएड किए हैं उनको 6 महीने या 1 साल के लिए बीएड को, वो सारे लोग जो हैं वो बीएड वाले अपना ब्रिज कोर्स कर ले, उसके बिहाफ पर भविष्य में उनको बीएड को लिया जा सके। जैसे कि अभी सरकार कोर्ट कह रही है कि जो लोग 69 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं वो लोग ब्रिज कोर्स करके उनको नौकरी के लिए रखा है, 6 महीने ब्रिज कोर्स करा दिया। तो अगर सरकार अभी उन लोगों को, जो लोग बीएड लिए बैठे हैं, उनको अगर ब्रिज कोर्स करा दिया जाए सभी को,
सभी को ब्रिज कोर्स करा दिया जाए और उसके बाद भविष्य में उसको लेकर ये दावा किया जा सकता है कि हमारे जो भी बीएड कैंडिडेट हैं सबने ब्रिज कोर्स कर रखा है और सभी जो है कैपेबल हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। उसके सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन इस बिहाफ पर डालनी चाहिए सरकार को, जब पूरी चीज़ें उनका पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाए तो रिव्यू पिटीशन इस बिहाफ पर डालना चाहिए कि बीएड कोर्स पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक के योग्य है, तब वह सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार दाखिल कर सकती है। कोर्ट को यह दिखाना होगा कि बच्चों की शिक्षा और अधिकारों का अब कोई खतरा नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट में निर्णय से बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह बिल्कुल सही है। यदि सरकार भविष्य में बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनाना चाहती है तो बीएड पाठ्यक्रम में गहरा और वास्तविक सुधार करना होगा। एनसीटी शिक्षा नीति में अनुसार बदलाव करने होंगे और सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को पूरा करते हुए कानूनी रूप से यह बदलाव लागू होगा। दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर चीज़ें रखी हैं वो शायद पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से कलेक्ट की हैं। अगर अभी भी इसमें आपको कुछ कमियाँ लगती हैं तो आप बता सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो इस वीडियो का निष्कर्ष है वो यही है कि सरकार को बीएड के सिलेबस पाठ्यक्रम में सुधार करना होगा। जो पुरानी बीएड डिग्रियां हैं उनके लिए 6 महीने या 1 साल का ब्रिज कोर्स लाना होगा। उसको एक मतलब सभी को करना ही होगा, एक मैंडेटरी उसको रखना होगा कि वो आवश्यक हो जाएगा सभी को करना, तभी आप प्राइमरी के लिए योग्य होंगे। तो हर व्यक्ति कर लेगा। जब व्यक्ति 2 साल डिग्री ले सकता है तो वो ब्रिज कोर्स भी पहले से कर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि देवेश शर्मा का जो आदेश था 11 अगस्त 2023 का, आप देख सकते हैं जिसमें कहा एक कैंडिडेट हु है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज ट्रेन टू द हैंडल स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल। यानी कि एक जो कैंडिडेट है वो जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा है वो पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि उसको हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल के। ए पर्सन हु हैज़ ए बीएड क्वालिफिकेशन, जो व्यक्ति बीएड क्वालिफिकेशन रखता है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग टू प्राइमरी लेवल एजुकेशन स्टूडेंट। उनसे उम्मीद नहीं कर सकते प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को बहुत अच्छा ट्रेन कर सकते। दस अ बीएड कोर्स इज नॉट डिजाइन फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। इसीलिए कहा जाता है कि बीएड जो कोर्स है वो पूरी तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है प्राइमरी लेवल के लिए। द इंक्लूजन ऑफ बीएड a qualification amount of the lowering the quality of the education at primary level. Any compromise on quality would violate Article 21A of the Constitution of and the RTA. यहाँ पर स्पष्ट कोर्ट ने कहा कि बीएड जो क्वालिफिकेशन है वो अमाउंट टू द लोअरिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर यहाँ कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं क्वालिटी को लेकर। और आर्टिकल, अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो आर्टिकल 21A का वायलेशन होगा, जिसकी वजह से कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बीएड को नकार दिया था। ठीक है, कोर्ट ने एनसीटी 28/2018 वाली अधिसूचना को बीएड को एक में मान्य किया गया था को मनमाना, तर्कहीन और उद्देश्य विरोधी करार करते हुए रद्द कर दिया था। दूसरी वहीं पर एक जजमेंट और आया था नवीन कुमार वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया 28 अगस्त 2024 को, जिसमें बीएड डिग्री होल्डर डू नॉट पास द बेसिक पेडागोजिकल थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो उनकी पेडागोजिकल चीज़ें हैं बीएड की, बेसिक पेडागोजिकल चीज़ें, वो डिग्री जो है वो नहीं देती है क्लासेस, दस वुड नॉट एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो क्वालिटी नहीं दे सकते बीएड के बच्चे। ठीक है, बीएड इज़ नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल। कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि बीएड जो है वो नहीं है क्वालिफिकेशन योग्यता फॉर ए टीचर इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए बीएड को किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है। इस फैसले ने देवेश शर्मा की दृष्टि को दोहराया और यह स्पष्ट कर दिया कि देवेश शर्मा के बाद किए गए सभी नई नियुक्तियों यदि उम्मीदवार डीएलएड नहीं है अवैध मानी जाएंगी। पहले से कार्यरत बीएड शिक्षकों को केवल खंडित समानता, स्पेशल इक्विटी के आधार पर अस्थायी संरक्षण मिला है। क्यों है महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कोर्ट ने मौलिक अधिकार गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्याख्या की है। यह रेखांकित किया कि बीएड पाठ्यक्रम की संरचना चाइल्ड साइकोलॉजी, अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी आदि प्राथमिक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि किसी भविष्य में बीएड को मान्य करना हो तो सरकार एनसीटी कोर्स में संशोधन या विशेष कोर्स को ठोस प्रमाण दिखाने होंगे, मात्र नियम बदलने से काम नहीं चलेगा। आप दोस्तों देख सकते हैं कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अदालत ने संकेत दिया कि यदि भविष्य में बीएड को मान्य करना है तो एनसीटी को सबसे पहले कोर्स संशोधन यानी कि पाठ्यक्रम में आपका जो सिलेबस है उसको बदलना होगा, ब्रिज कोर्स के ठोस प्रमाण दिखाने होंगे, मात्र नियम बदलने से काम नहीं चलेगा। इन आदेशों से कोई भी भावी परिवर्तन जैसे पाठ्यक्रम सुधार, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या वैकल्पिक ब्रिज कोर्स को सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा, अन्यथा उसे बच्चों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाना जाएगा।
तो पूरे वीडियो में मैंने A to Z निचोड़ रख दिया है बीएड किस तरीके से प्राथमिक में आ सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। 10 मिनट का वीडियो है, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन सारी चीज़ों को, सारे निचोड़ को मैंने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।